आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते बच्चों, देखिए आज का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम और अभाज्य संख्या है। हमें विकल्प दिए हुए हैं 61, 87, 81 और 69। परिभाषा जाननी होगी कि विषम संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले हम लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में समझ लेते हैं, क्या होती है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार हमारी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से मतलब अपने आप से, स्वयं से तथा एक से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती। मतलब ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपने पहाड़े में आती हैं, केवल दूसरे के किसी पहाड़े में नहीं आती हैं। अब इसका उदाहरण हम देते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार से ये हमारी संख्याएं चलती रहती है। अब हम देखते हैं, हमें विकल्प दिए हुए हैं 69 को हम पहले देख लेते हैं। 69, अब देखिए 69 इसके अंत में क्या 3 आ रहा है, क्योंकि यह 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित होती है। ये हमारी जो है विषम संख्या तो है, क्योंकि 3 हमारा विषम है, अंत में 3 आ रहा है, विषम संख्या है। अतः यह विषम संख्या है, परंतु अभाज्य नहीं है। क्योंकि अभाज्य को हमने बताया था अभी परिभाषा के अनुसार, वो केवल अपने आप से विभाजित होती है, किसी और से नहीं होती। क्योंकि यह संख्या यह 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह विषम संख्या तो है, यह विषम संख्या है, विषम संख्या, परंतु अभाज्य नहीं है। अभाज्य क्यों नहीं है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी केवल मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, जबकि ये अपने आप से विभाजित होनी चाहिए, केवल अभाज्य नहीं है। अब हमारी दूसरी संख्या है 87। 87 को देखते हैं। 87 भी ऐसी है, क्योंकि यह संख्या भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो रही है, तो इसलिए यह विषम संख्या तो है, परंतु अभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं, एक संख्या और हमें दी है 61। तो 61 को हम देखते हैं, क्योंकि देखो 61 किसी भी पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो चूंकि यह संख्या और अंत में क्या आ रहा है, इसके 1 आ रहा है, तो ये विषम भी है, क्योंकि यह संख्या किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है, किसी से भी नहीं हो रही है। अतः यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य, तथा क्योंकि अंत में 1 आ रहा है इसके इकाई अंक में, तो तथा यह विषम संख्या भी है, यह विषम संख्या भी है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही है। 4 विकल्प लिए हुए थे हमें, तो 4 में से हमें पहला विकल्प सही उत्तर है। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।